हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे ज्ञान। आज से हम ALP 2023 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले हमें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। और लास्ट टाइम में RRB LP या NTPC के एग्ज़ाम जो है वो 2018 में लिया गया था। 2018 में फॉर्म भरा गया था बेसिकली। तो उसी से रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट वाइज करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि हम पहले आज साइंस का कर रहे हैं, फिर मैथ्स का करेंगे, फिर रीजनिंग का करेंगे। तो ऐसे करके हम सारे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज़ इक्वल टू। देखो, मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ूंगा, पर यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो जो हिंदी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो आराम से इसको समझ सकते हैं हिंदी में पढ़ करके। तो हमारा क्वेश्चंस कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या हमें बतानी है। तो वी नो फ्रेंड्स कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। अब किसी एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से, जिसमें क्या होती है, एक जेड और एक ए होता है। ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अगर हमें इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बतानी होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, ए में से जेड को माइनस कर देते हैं। तो ये मतलब हो जाता है कि हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है हमें बता देगा। तो इसलिए इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल बनाते टाइम एटॉमिक नंबर यानी कि ए को उन्होंने वरीयता दी थी, इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंट्स, यानी कि लाल चींटी में कौन सी एसिड जो है वो पाई जाती है। तो इसमें फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं वो इनमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स की। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड द अमाउंट ऑफ नेट वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन। बेसिकली ये हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 4 kg दे रखी है। ये इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा था, इसको 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करवाना है। तो यहाँ स्पीड बढ़ाने के लिए हमें कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी? दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सिंपल एक फार्मूला याद रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमें सबको पता है, 1/2 m/v²। अब चेंज का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे फाइनल अगर हमसे पूछा जा रहा है तो फाइनल कितना होगा, हाफ इंटू एम की मतलब क्या है 4, और v मतलब फाइनल वाला कितना था 10, और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 200। ऐसे ही जब हम इनिशियल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर, विच मीन्स कि हमारे पास नंबर क्या आ जाएंगे 50, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50। हमने क्या बोला था कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास कितना था 200, इनिशियल कितना आया 50, तो नेट हमारे पास कितना बचा 150 जूल। सो राइट आंसर विल बी 150 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि fill in the blanks with the most appropriate option and the plant that do not have differentiate plant body belong to the group। वो प्लांट्स जो डिफरेंट समूह के उपस्थिति में होते हैं या विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उनके अंदर, वो प्लांट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? दैट मीन्स कि उनको कहा जाता है थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH4 होल टू द 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? दैट मीन्स कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 होल टू SO4। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को सिंपली वी नो कि एक अणु के अंदर एक ही परमाणु होंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 4, तो यानी कि इनके अंदर परमाणु कितने हो जाएंगे 4, प्लस में
एस कितने अणु है 1, तो इसके अंदर परमाणु कितने 1। वैसे ही यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 है और इसका स्क्वायर है, यानी कि 4 × 2 करोगे 8, तो हाइड्रोजन के अणु कितने हो जाएंगे, परमाणु कितने हो जाएंगे 8। और वैसे ही नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे 2। इन सबको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 15। सो राइट आंसर विल बी 15। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको याद रखना है कि एक अणु के अंदर एक ही परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। बेसिकली दो तरीके की कनेक्शंस होती है, एक को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन और एक होती है पैरेलल। लाइक अगर हमने इस तरीके से कनेक्ट किया तो ये सीरीज हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल हो जाएगा। तो सीरीज में हमेशा याद रखेंगे कि करंट की वैल्यू होती है कांस्टेंट, मतलब करंट इसमें भी और इन दोनों में करंट की वैल्यू हमेशा सेम होगी, लेकिन इसमें करंट चेंज हो जाती है। दैट मीन्स इसमें I1 हो जाएगा और इसमें I2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो आंसर क्या होगा सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोड्स ऑफ रणवीर आर माइक्रोस्कोपिक गैप फाउंड विद इन द। सो बेसिकली हमसे कह रहा है कि रणवीर के नोड्स के सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जिसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन्स जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि द रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट इज। बेसिकली हमारे पास दो तरीके के मिरर्स होते हैं जिनको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अगर हमने इस मिरर को अंदर से पेंट कर दिया तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। और अगर इसी को हमने बाहर से पेंट कर दिया तो ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। तो बेसिकली कॉनकेव मिरर क्या होता है कि अगर हम फोकस से या पोल से लाइट को इन्फिनिटी तक भेजना चाहें तो आराम से भेज सकते हैं। इसीलिए इसमें जो लाइट्स होती हैं, मतलब सर्च लाइट में हम अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कि अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्यों वीन होते हैं, बिकॉज द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जो भी नए जीव पैदा होते हैं वो अपने पुराने जीव के DNA के साथ पैदा होते हैं और वो आइडेंटिकल्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के बच्चे ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे हमारे पास काऊ के बच्चे काऊ होते हैं, वैसे ही तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वो वीन इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आइडेंटिकल चीज़ों को आगे पास ऑन करते हैं। नेक्स्ट है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू द ब्लीचिंग पाउडर। सो जब हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ ब्लीचिंग पाउडर में वाटर को ऐड करते हैं तो वहाँ से क्लोरीन जो है निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द दैट लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्लासिफिकेशन। तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव क्लासिफिकेशंस के हिसाब से जो थोरियम था वो उनका सबसे लास्ट एलिमेंट था, अंतिम एलिमेंट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। सो बेसिकली आप देखो, अगर 1 किलोवाट आवर की बात करेंगे तो इसको हमें पहले वाट और सेकेंड में चेंज करना होगा, बिकॉज जूल इज़ द SI यूनिट और SI यूनिट वाट और सेकेंड में होती है। सो 1 किलोवाट कैन बी रिटन एज 1000 वाट, और 1 आवर जो है उसको कितना लिखेंगे आप 3600। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 36 × 10⁵ तो अगर आप ये भी लिख रहे हैं तो आप ये भी तो लिख सकते हैं ना 3.6 × 10⁶। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट कह रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस टाइम में क्या है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब इसी वेलोसिटी के अपोजिट में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। दैट मीन्स कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करना शुरू कर दे वेलोसिटी के साथ तो वो नेगेटिव वेलोसिटी होता है, और नेगेटिव वेलोसिटी ही के डायरेक्शन में ही नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस जो हमने इस तरीके से बनाया था, इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो इसकी SI यूनिट होती है ओम, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओम विल बी द राइट आंसर्स। सो फ्रेंड्स, ये
सारे क्वेश्चंस जो शिफ्ट 1 में पूछे गए थे वो हमने कर लिए हैं। ऐसे ही शिफ्ट 2, ऐसे ही शिफ्ट 3, हम हर शिफ्ट के क्वेश्चंस को करेंगे धीरे धीरे। ये साइंस के क्वेश्चंस थे, ऐसे ही हम रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करेंगे और मैथ्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। सो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से, क्योंकि आपके लिए फ्री है, पर हमें काफ़ी ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।